अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शन। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। CTD समेत सिक्योरिटी इदारों और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं धमाके में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी में मुल्क दुश्मन अनासिर बराह रास्त मुलव्विस थे। दहशतगर्दों तक पहुंचना टेस्ट केस था। 16 घंटे के अंदर धमाके के जिम्मेदारों का तयन किया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा है कि जौहर टाउन धमाके के चंद घंटे बाद गाड़ी हासिल करने की जगह तक पहुंच गए थे। धमाके में मजमूई तौर पर 10 मुल्जिमान मुलव्विस हैं। वाक़े के मास्टरमाइंड अफराद की शनाख्त भी मुकम्मल हो चुकी। मजीद तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। मुल्जिम कभी 4th शेड्यूल में नहीं था। सिंध असेंबली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आराई। अरकान चारपाई लेकर ऐवान पहुंच गए। ये जमहूरियत का जनाजा है। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। स्पीकर ने स्टाफ को बुलाकर चारपाई बाहर भिजवा दी। शोर शराबे के दौरान सिंध असेंबली ने सहाफ़ी प्रोटेक्शन बिल मंजूर कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध असेंबली में अपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं। सहाफ़ियों से मुतालिक बिल को सिंध असेंबली ने दोबारा मंजूर किया। गवर्नर सिंध अब इस बिल को रोक नहीं सकते। वफाकी हुकूमत के हर फैसले से नालायकी झलकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मलिर एक्सप्रेस वे से मुतालिक शिकायत पर तहकीकात। मंसूबे को रिंग रोड तर्ज का मेगा स्कैंडल करार दे दिया। रूट की तब्दीली से खजाने को 100 अरब नुकसान का खदशा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त कर दी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत का अपोजिशन से राब्ते का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से एक बार फिर राब्ते की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल अपोजिशन की कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन से मामलात करेंगे। अपोजिशन की तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इन कैमरा इजलास 1 जुलाई को होगा। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। इजलास में आला अस्करी हुकाम की शिरकत का कभी इम्कान। खित्ते के मजमूई हालात समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान बाशिंदों ने करना है। वज़ीर आज़म की वजाहत के बाद अड्डे देने के हवाले से गुंजाइश नहीं रहती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले हमें अफगान मसले पर सोच समझ कर फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। कौमी असेंबली में कहा इन्फोलैब की रिपोर्ट के मुताबिक 845 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स पकड़ी गईं, जिनमें बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ जाली और मन गढ़ंत खबरें चलाई जा रही थीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेंटल पावर रेफरेंस की समाअत। नैब ने केस में ज़मनी रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद मरकजी मुल्जिम नामजद। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान की तलबी के समन जारी कर दिए। केस की समाअत 13 जुलाई को होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि ताजिर और कारोबारी तबके को हिरासा करने के तासुर की नफी होनी चाहिए। एहतसाबी अमल में शफाफियत गैर जानिबदारी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सादिक संजरानी से मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं। अपोजिशन आइन के साथ खिलवाड़ न करे। बलोचिस्तान में सियासी बहरान मजीद बढ़ने लगा। मुत्तहिदा अपोजिशन 8वीं रोज भी थाना बिजली घर में गिरफ्तारियों के लिए मौजूद। सना बलोच कहते हैं हुकूमत हमें गिरफ्तार करे या FIR वापस ले। तर्जुमान हुकूमत लियाकत शाहबानी और अपोजिशन रुकन सना बलोच के दरमियान ट्विटर पर जंग जारी। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म। टिकटॉक वीडियो से फहाशी फैल रही है। PTA से भी कई बार रुजू किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने पाबंदी की दरख्वास्त पर फैसले तक टिकटॉक की मुअत्तली का हुक्म दे दिया। कराची में नस्ला टावर गिराने के अहकामात पर अमल दरामद रोका जाए। टावर के बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से नस्ला टावर गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में टेढ़ी होने वाली रिहायशी इमारत को खाली करवा दिया गया। पुलिस ने मुतासिरा इमारत के अतराफ से लोगों को हटाकर इलाका सील कर दिया। 5 मंजिला इमारत में 10 फ्लैट हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा नारान, सयाहत के फरोग के अज़म का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा माजी में जंगलात और दरख्तों की तबाही की गई। नारान के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया जो बहुत अच्छा होगा।
दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तान जैसी खूबसूरती नहीं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे, लेकिन महंगाई का सुनामी थम ना सका। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.82% का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की 5 अशिया पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 रोज़ की तौसीह कर दी। अशिया खुदनोश में चीनी, आटा, घी, दालें और चावल शामिल। वज़ारत दाखिला समेत मुख्तलिफ महकमों के लिए ज़मनी ग्रांट्स की मंजूरी। लाहौर में इंतजामिया की गैर मौसर मनसूबाबंदी। एस्ट्राजेनेका की खुराकें ताहाल वैक्सीनेशन सेंटर्स न पहुंचाई जा सकें। वैक्सीनेशन कराने आए अफराद की इंतजामिया के साथ तल्ख कलामी। इस्लामाबाद F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर में भी बदनज़मी। जहानिया के करीब ग्रीन लाइन और मालबरदार ट्रेनें खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गईं। कुतुबपुर स्टेशन के करीब मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सियालकोट में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। अहले खाना का हुकूमत से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। डर्बी में ट्रेनिंग सेशन का आगाज हो गया। बारिश के बायस कौमी क्रिकेट स्क्वाड का इंडोर नेट सेशन। कौमी क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ ग्रुप्स में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल ट्रेनिंग। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से कार्डिफ में होगा। और T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत से छिन गई। BCCI ने इवेंट मुंतकली की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मेगा इवेंट भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल किया गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी हैं। पुलिस को एक और अहम कामयाबी मिल गई। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पार्क करने वाला दहशतगर्द रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द की शनाख्त ईद गुल के नाम से हुई, जबकि गिरफ्तारी के बाद पहले से गिरफ्तार शख्स पॉल डेविड ने भी दहशतगर्द को शनाख्त कर लिया। दहशतगर्द ईद गुल को रात गए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां तफ्तीशी हुकाम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इससे पहले पॉल डेविड को भी गिरफ्तार किया गया था और अब तक जौहर टाउन धमाके में 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई। सूबाई हुकूमत ने आज से मज़ारात, पार्क्स, इंडोर जिम और स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दे दी। वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम मज़ारात पीर से खोलने का ऐलान कर दिया है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूजमेंट पार्क भी 28 जून से खुल जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध के एलामिया के मुताबिक तमाम मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी होगी। ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। मज़ारात के तमाम दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर्स दस्तियाब होंगे। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दरगाहों पर एहतियाती तदाबीर और हिदायती बैनर्स आवेजा होंगे। अवाम का रश ना लगने दिया जाए और ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ार में रहने की इजाजत होगी। सिंध में शहरी पीर से पार्क्स भी जा सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल भी खोलने की इजाजत दे दी। एलामिया के मुताबिक कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका के इनखिला से अफगानिस्तान में खाना जंगी का इम्कान है। अफगानिस्तान की मरकजी हुकूमत कमजोर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमेरिका का पाकिस्तान से अड्डे मांगना खतरनाक और नुकसानदेह है। वजीर आजम का एब्सोल्युटली नॉट का मौकिफ पूरी कौम का मौकिफ है। वजीर आजम ने जो मौकिफ अपनाया, इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया है और अपने तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबात 2021 में PTI उम्मीदवारों के हक में बिठाने का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है और मुतादिद सियासी रहनुमा अपनी अपनी जमातें छोड़कर दीगर जमातों में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि कई जमातें इंतखाबात में दूसरी जमात की हिमायत करती नजर आ रही हैं। बलोचिस्तान के इलाके होशाब के करीब शबक में दहशतगर्दों ने IED हमला किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बारूदी सुरंग से वाटर बाउजर टकरा गया, जिसके नतीजे में FC जवान किफायतुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब के करीब शपक में दहशतगर्दों ने IED हमला किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बारूदी सुरंग से वाटर बाउजर टकरा गया, जिसके नतीजे में FC जवान किफायतुल्लाह ने जाम शहादत नोश की।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में दहशतगर्दी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमले फोर्सेज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दुश्मन एजेंसियों को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कश्मीर का सफीर बनते बनते अब कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमला होता है तो इमरान खान कहता है मैं क्या करूं। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत जुल्म कर रही है। कठपुतली ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया। आजाद कश्मीर में जलसे आम से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का रिश्ता 3 नस्लों का है। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का साथ दिया और उन्होंने आपका साथ दिया। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम की बुनियाद रखी। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमला होता है तो इमरान खान कहता है मैं क्या करूं। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत जुल्म कर रही है। कठपुतली ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया। ये उनका जवाब है। कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार जुम्मे वाले दिन भी सिर्फ 1 हफ्ता किया। इस कठपुतली ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम नहीं बल्कि कठपुतली कर रहे हैं। कठपुतली वजीर आजम की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कश्मीर का सफीर बनते बनते इमरान खान अब कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। कुलभूषण को NRO देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। कुलभूषण ने ऑर्डिनेंस का फायदा नहीं लिया तो पार्लियामान में आ गए। इमरान खान ने सिर्फ कुलभूषण को NRO दिया। अगर इमरान खान ने कुलभूषण को NRO देना है तो हम इसका साथ नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हमारा नारा राय शुमारी का है। कश्मीर से मुतालिक फैसले सिर्फ कश्मीरी अवाम करेंगे। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम मुंतखब करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। मौजूदा हुकूमत एक्शन प्लान पर तेजी के साथ अमल दरामद कर रही है। अब ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है। सूरत हाल बिगड़ी तो पाकिस्तान मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। 30 लाख महाजरीन के बाद अब मजीद बोझ नहीं उठा सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने एक्शन प्लान पर तेजी के साथ अमल दरामद किया। अब ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। भारत ने FATF को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। वाजिबात की अदम अदायगी पर सील किए गए नादरा के दफ्तर को मुज़ाकरात के बाद डीसील कर दिया गया है। लाखों रुपए के मुबैना वाजिबात की अदम अदायगी के बायस हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिबर्टी मार्केट में कायम नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर को सील किया था। छुट्टी के रोज म्यूनिसिपल और नादरा हुकाम के माबैन मुज़ाकरात के बाद दफ्तर को डीसील किया गया। ज़राए के मुताबिक मुबैना वाजिबात की अदायगी के लिए HMC ने मुतअद्दिद बार तहरीरी और ज़बानी तौर पर नादरा इंतजामिया को आगाह किया। ताहम अदायगी न होने पर हफ्ते की शाम दफ्तर को सील किया गया। DG नादरा सिंध फहीम खान के मुताबिक दफ्तर में आज से हस्बे मामूल काम जारी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मेगा करप्शन के मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है। नैब ने 1272 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए। 1302 अरब के 1272 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में जेर समाअत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नैब ने 2020 में 323 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। सदर आरिफ अलवी ने बैंकिंग मुहतसिब को कानून के मुताबिक बैंक अकाउंट होल्डर की शिकायत हल करने का हुक्म दिया। शहरी ने प्राइवेट बैंक की बद इंतजामी के खिलाफ बैंकिंग मुहतसिब में शिकायत जमा कराई थी। शिकायत कुनंदा ने असल रकम पर मुनाफा हासिल करने के लिए एक बैंक में अकाउंट खोला था। जमाशुदा मुनाफा वसूल करने के वक्त बैंक ने अकाउंट को गैर मुनाफा बख्श करंट अकाउंट करार दे दिया। बैंक को मुतादिद शिकायत दर्ज कराने के बावजूद रिलीफ और मुनाफा न मिलने पर शहरी ने बैंकिंग मुहतसिब और सदर मुमलिकत को दरख्वास्त की थी। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। ऑस्ट्रेलिया के शहरी मास्क से उकता गए। ऑस्ट्रेलिया में सर्वे रिसर्च अफेयर्स ने 1000 अफराद का इंटरव्यू किया। 69% अफराद ने मास्क ना पहनने और सिर्फ 6% अफराद ने मास्क पहनने के हक में राय दी है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के डेल्टा एडिशन की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। इसके बावजूद शहरी मास्क नहीं पहनना चाहते। ऑस्ट्रेलिया में सर्वे रिसर्च अफेयर्स ने 1000 अफराद का इंटरव्यू किया। ज्यादातर अफराद ने मास्क उतारने के हक में फैसला दिया। 69% अफराद ने मास्क ना पहनने और सिर्फ 6% अफराद ने मास्क पहनने के हक में राय दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर मास्क से उकता गए हैं।
सऊदी अरब के इलाके अबहा में पहाड़ी इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 4 रोज से लगने वाली आग ने वसी पैमाने पर इलाके को घेर रखा था। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। सऊदी अरब के सूबे के अबहा के पहाड़ी सिलसिले अल-साफ में लगने वाली आग पर सऊदी रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में कामयाब हो गई है। किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है, ताहम पहाड़ी इलाके में सैकड़ों दरख्त जलकर राख हो चुके हैं और रेस्क्यू टीमें इलाके में कूलिंग का अमल मुकम्मल करने का काम कर रही हैं। मिस्र के सदर का 30 साल बाद इराक का पहला सरकारी दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है और इराकी सदर ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर मिस्र के सदर का इस्तकबाल किया। मिस्र के सदर इराक, मिस्र और उर्दन के दरमियान सह फरीकी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बगदाद पहुंचे हैं। जबकि अहम बात यह है कि 30 साल में पहली बार सदारती सतह पर यह मिस्र से इराक का पहला सरकारी दौरा है। इराक में होने वाले सह फरीकी इजलास में मिस्र, इराक और उर्दन तीनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबे में ताउन के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। सऊदी अरब ने रवां बरस हज परमिट हासिल करने वाले अफराद को कोरोना वायरस की दूसरी खुराक लगवाने की हिदायत कर दी। मुमलिकत में वैक्सीन का अमल 70% तक मुकम्मल हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वजारत सेहत और सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा रहे हैं और अब तक 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वजारत सेहत और वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि मुमलिकत भर में 600 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा रहे हैं और अब तक 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको फिर बताएं कि सऊदी अरब ने रवां बरस हज परमिट हासिल करने वाले अफराद को कोरोना वायरस की दूसरी खुराक लगवाने की हिदायत कर दी। मुमलिकत में वैक्सीन का अमल 70% तक मुकम्मल हो गया। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। लाहौर में हंडिया में इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसाला जात की कीमतों को पड़ लग गए हैं। आम मार्केट की तो बात ही क्या, सस्ते सहूलत बाजारों में भी अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। ईद उल अज़हा से 3 हफ्ते कबल ही मसाले और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चंद रोज पहले तक 20 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर 45 रुपए तक पहुंच गए, जहां अदरक 390, लहसुन 180 और लीमू 100 रुपए फी किलो में बिक रहा है। चंद दिन पहले 20 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर की कीमत 45 रुपए हो गई है। प्याज 36, सब्ज मिर्च 80 और खीरा 50 रुपए किलो में दस्तयाब है। सारिफीन ने खदशा जाहिर किया कि ईद तक ये कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जाएंगी। दूसरी जानिब मार्केट कमेटी इंतजामिया के नुमाइंदे कहते हैं कि ईद कुर्बा की वजह से कीमतें बढ़ाने का रुझान है। पूरी कोशिश है कि आवाम को सस्ती अशिया मिल सके। शहरियों का कहना है कि वो तो पहले ही महंगाई के मारे हुए हैं। हुकूमत कोई निजाम तरतीब दे, क्योंकि खुशियों के त्योहार महंगाई की वजह से उनके लिए डरावने ख्वाब बनते जा रहे हैं। साबिक सीनियर नायब सदर काटी और चीफ तर्जुमान KBG फराजुर रहमान का कराची की सनतों को गैस की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा, गैस के शॉर्टफॉल को सिर्फ कराची की इंडस्ट्रीज पर डाल देना दुरुस्त इकदाम नहीं। इस किस्म के फैसले मुल्क की मईशत पर बुरा असर डालेंगे। फराजुर रहमान ने कहा कि कराची मुल्क के लिए 70% रेवेन्यू पैदा करता है और मुल्क की बरामदात के 54% ऑर्डर्स इसी शहर में बनते हैं। वजीर आज़म इमरान खान सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए कराची की सनतों को दरपेश मसाइल हल करें। उनका कहना था कि मुकामी टेक्सटाइल सेक्टर के बरामद कुनंदगान ने गैस बहरान से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। चीन की खलाई तहकीकी इदारे स्पेस एजेंसी ने अपनी खलाई गाड़ी ज़ोरोंग रोवर के मरीख की सतह पर उतरने की अपनी तस्वीर जारी कर दी हैं। ये 2 तस्वीर एक वायरलेस कैमरे के जरिए हासिल की गई हैं जो इस रोबोट ने मरीख की सतह पर रखा था। तस्वीर में दिखाई देने वाला ये 6 पहियों वाला ये रिपोर्ट मरीख की एक ऐसे खित्ते पर तहकीक कर रहा है जो यूटोपिया प्लेनेटिया के नाम से जाना जाता है। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी का दावा है कि ज़ोरोंग ने मरीख के हिसाब से 42 दिन में यानी जमीनी तारीख के मुताबिक 27 जून तक 236 मिलियन का फासला तय किया है। सिविल यानी मरीखी दिन जमीन के दिन से थोड़ा बड़ा यानी 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसदाद कोरोना के लिए मॉडर्ना और फाइजर बायोनटेक वैक्सीन से दिल के अज़लात और झिल्ली की सोजिश में इजाफे की वार्निंग जारी कर दी।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक FDA ने मॉडर्ना और फाइजर के बायोएनटेक की वैक्सीन की फैक्ट शीट में दिल की सोजिश के खतरे की वार्निंग शामिल कर दी है। ये वार्निंग अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एडवाइजरी कमेटी की जानिब से दलाइल और जामे नजरसानी के बाद अपडेट की गई है। इस बारे में FDA का कहना है कि CDC और इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस की मशावराती कमेटी के इजलास में इन रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, जिसके मुताबिक इन वैक्सीन के मुज़र असरात खुसूसन दूसरी खुराक के बाद सामने आए हैं, जिसमें मायोकार्डिक्स दिल के अजलात की सूजिश और पेरिकार्डिक्स दिल के बैरूनी टिश्यूज की सूजिश के खतरात में इजाफा देखने में आया है। अमेरिका के वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में जून के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम तक मायोकार्डिक्स और पेरिकार्डिक्स के 1200 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मज़कूरा वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद मर्दों में इन केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आया है। देरी इसना फाइजर और मॉडर्ना ने ताहाल FDA की इस वार्निंग पर कोई तबसरा नहीं किया। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू और मारूफ अदाकारा आयजा खान की अपनी फैमिली के साथ साहिल समंदर पर सैर सपाटे करते तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। आयजा खान ने अपनी तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आयजा खान और उनके बच्चे गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए साहिल समंदर पर मौजूद हैं, जहां वो खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एक तस्वीर में आयजा खान को उनके पालतू कुत्ते के साथ भी देखा जा सकता है। दूसरी जानिब तस्वीर में आयजा खान और उनके बच्चों के साथ दानिश तैमूर मौजूद है। आयजा खान ने सिर्फ 2 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों के साथ ये तस्वीरें शेयर की, जिन पर हजारों की तादाद में लाइक्स आ चुके हैं, जबकि तबसरों का सिलसिला भी जारी है। वाज़ेह है कि आयजा खान पाकिस्तान की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से जायद सारिफीन ने फॉलो किया हुआ है। पाकिस्तान की मुतनाज़िर शख्सियत और टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शादी कर ली। हाल ही में हरीम शाह की जानिब से इंस्टाग्राम पर भी हाथों की तस्वीर शेयर करते हुए खुदा का शुक्र अदा किया गया था। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली से शादी कर ली है। ताहम हरीम शाह ने फिलहाल शौहर का नाम बताने से गुरेज किया। हरीम शाह का कहना था कि वो शौहर का नाम और शादी की तफसीलात के हवाले से जल्द ही मद्दाहों को आगाह करेंगी। हाल ही में हरीम शाह की जानिब से इंस्टाग्राम पर हाथों की तस्वीर शेयर करते हुए खुदा का शुक्र अदा किया गया था। हरीम ने तस्वीर की कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था। ताहम टिकटॉक स्टार ने ये वाज़ेह नहीं किया था कि वो जिनका हाथ थामे हुए हैं वो उनके शौहर हैं या कोई और। बाद अज़ा हरीम के अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद तेज हवाएं चलने और रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। भावलपुर, विहाड़ी, जैकबाबाद और सखर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। भावलपुर, विहाड़ी, जैकबाबाद और सखर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।